आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्कशीट के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हमने डिग्री के बारे में बात की थी, डिग्री में क्या डिटेल्स होती हैं, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिग्री में आपको दी हुई रहती है, उन सब के बारे में बात की थी। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम मार्कशीट के बारे में बात करेंगे कि मार्कशीट में क्या क्या डिटेल्स आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, किस तरीके से आपको मार्कशीट मिलती है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि आपकी जो मार्कशीट होती है वो आपको सिर्फ फाइनल मार्कशीट दी जाती है इग्नू के अंदर, यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है उनका एक साथ आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिसमें फाइनल मार्कशीट जिसको कहा जाता है। अगर आपको सेपरेट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए तो आपको इग्नू से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इग्नू जो है आपको फाइनल मार्कशीट प्रोवाइड करवाता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपके लिए मार्कशीट है जिसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। उसके बाद स्टूडेंट एवोल्यूशन डिवीजन जो है वहां पर से मैदानगढ़ी से मार्कशीट आई है, वहीं पर ही मार्कशीट बनती भी है। उसके बाद आपका जो कोर्स है, आपने जिस कोर्स में अपना कंप्लीट किया है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी कि आपकी ये मार्कशीट है। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो एक सर्टिफिकेट नंबर दिया गया, ये एक यूनिक नंबर होता है। जैसा कि डिग्री में भी मैंने आपको बताया था कि एक यूनिक नंबर होता है जो कि पहचान करता है कि डिग्री जो है किस स्टूडेंट को दी गई, कब दी गई, क्या पूरी जानकारी जो है आपकी उसमें आ जाती है। उसी तरीके से सर्टिफिकेट नंबर भी एक यूनिक नंबर होता है। उसके बाद डेट लिखी गई है जो कि ये बता रही है कि किस दिन ये मार्कशीट जो है आपके लिए इशू की गई। उसके बाद टर्म एंड एग्जाम बताया गया कि कब आपने फाइनल ईयर के अपने एग्जाम दिए थे। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो वहां पर आपका नाम होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर होता है, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारी जानकारी आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर होती है। उसके बाद अगर आप आगे देखें तो आपके जितने भी सब्जेक्ट से आपने जो जो सब्जेक्ट लिए थे ईयर वाइज उनकी जानकारी यहाँ पर दे रखी रहती है। जिसके बाद आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, असाइनमेंट में कितने किए, आपके जो थ्योरी एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपको मिले कितने मार्क्स, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दे रखी है कि फाइनल में आपको 100 में से कितने मार्क्स मिले, यानी कि कैलकुलेट भी किया हुआ है 0.7 से मल्टीप्लाई और 0.3 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद आपका मैं बता दूं कि आपके 20 सब्जेक्ट है, 25 सब्जेक्ट है, यानी कि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से आपकी मार्कशीट बड़ी हो सकती है या फिर 2 पन्नों वाली हो सकती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपके कम मार्क्स है तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही जो सीट है उसके अंदर आपकी पूरी मार्कशीट आ जाती है। उसके बाद आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो यहाँ पर अलग लिखे गए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बताए गए हैं, आपको कितने मार्क्स मिले और आपकी परसेंटेज कितनी बनी, सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, कितने क्रेडिट आपने लिए। उसके बाद आपका ये भी जानकारी दे रखी है कि आपने कौन सा कोर्स है, कौन सी डिग्री है जो अपनी कंप्लीट कर ली है, उसके बारे में सारी जानकारी जो आपकी दी गई है। अगर हम इसके पिछले पन्ने के बारे में बात करें तो उसके पिछले पन्ने में आपको जानकारी दे रखी रहती है कि किन चीज़ का मतलब क्या है, यानी कि कुछ यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म्स लिखी गई हैं तो उन शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है। उसके बाद किस तरीके से इन्होंने कोर्स के अपने मार्क्स जो है वो कैलकुलेट किए असाइनमेंट के, या फिर आपके थ्योरी एग्जाम के किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किए। तो ये सारी जानकारी जो होती है वो यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। इस तरीके की मार्कशीट जो है आपकी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोर्स कंप्लीट होने के 1 मंथ के अंदर आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और फाइनल मार्कशीट भी आती है। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है उसमें आपकी फ़ोटो भी लगी हुई होती है, यानी कि कुछ जो नए प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंने देखे हैं उनमें आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई रहती है। तो ये अच्छी बात है, उससे आपकी आइडेंटिफिकेशन और अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड, मार्कशीट से रिलेटेड आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।